हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को असेसी के रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि जो असेसी है उसकी टैक्स लायबिलिटी उसके रेजिडेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंडियन है या नॉन इंडियन है। अभी हम लोग इंडियन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए जो असेसी अगर इंडिया का होगा तभी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले तो इसका सेक्शन है सेक्शन 5। एक करदाता अपनी आय भारत में तथा विदेश में दोनों जगह कमा सकता है। उसकी कहाँ कमाई गई आय कर योग्य होगी, यह उसकी गत वर्ष की निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। और इसमें करदाता की भारत में रहने के दिनों की संख्या देखी जाती है, यानी कि निवासी स्थिति उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर असेसी इंडियन होगा तभी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजिडेंस। सबसे पहले इसका सेक्शन है सेक्शन 6। सभी जानते हैं कि रेजिडेंस 2 टाइप के होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। जो इंडिया में रहते हैं उन्हें रेजिडेंट बोलते हैं और जो आउट ऑफ इंडिया है उन्हें नॉन रेजिडेंट बोलते हैं, यानी एनआरआईज। पर इसमें रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में इनकम टैक्स में रेजिडेंट 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है असेसी में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल, पर्सन, कंपनी, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो असेसी है ये देखा जाता है कि वो इंडियन है या नॉन इंडियन है। इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई है जिससे ये पता लगेगा कि जो असेसी है वो इंडियन है या नॉन इंडियन है, तभी उसकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये कंडीशंस कुछ इस तरह हैं। कंडीशंस 2 टाइप से है, बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस है मिनिमम 182 डेज लिव्स इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जो असेसी है वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी है मिनिमम 365 डेज लिव्स इन इंडिया इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड मिनिमम 60 डेज लिव्स इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, यानी कि जो असेसी है वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के साल में 365 दिन भारत में रहा हो और मिनिमम 60 डेज लिव्स इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। अब है एडिशनल कंडीशन, 2 years रेजिडेंट इन इंडिया इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर PPY, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के साल 10 सालों में कम से कम 2 साल भारत में रहा हो। और सेकंड कंडीशन है टोटल 730 डेज लिव्स इन इंडिया इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में से कम 730 दिन भारत में रहा हो। इसमें जरूरी नहीं है कि जो असेसी है वो कंटिन्यू भारत में रहे, वो कभी भी आ जा सकता है। इसमें उसके भारत में आने जाने के दिनों की संख्या भी काउंट की जाती है कि वो कब भारत से बाहर गया है, कब भारत आया है, ये सब काउंट किया जाता है। अब मैंने बताया था कि रेजिडेंट 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। और ये तब पता लगता है, इन कंडीशंस है इनकी कि कब पता लगेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब कहलाता है, जब असेसी 1 बेसिक कंडीशन यानी कि इन दोनों कंडीशंस में से कम एक कंडीशन फुलफिल करता हो प्लस 2 एडिशनल कंडीशन, और इन ये दोनों के दोनों कंडीशंस पूरी करता हो। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट 1 बेसिक कंडीशन फुलफिल 1 बेसिक कंडीशन, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब कहलाता है जब वो बेसिक कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देता है और वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता है कोई भी। नॉन रेजिडेंट कांट फुलफिल एनी कंडीशन, जब वो ना तो बेसिक कंडीशन पूरी करता है ना ही एडिशनल कंडीशन पूरी करता है। जब दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। चार्ट शोइंग रेजिडेंटल स्टेटस, मैंने आप लोगों को बताया था कि असेसी कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, कंपनी, फर्म, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो
इंडिविजुअल और HUF है वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। बट जो AOP एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है वो सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही हो सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया, अब मैं आपको डीप में बताती हूँ कैसे है ये इंडिविजुअल। मैंने अभी बताया कि जो इंडिविजुअल और HUF है रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट तीनों हो सकते हैं। तो इसका सेक्शन है, इंडिविजुअल का सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 रेजिडेंट। मैंने बताया था कि जो रेजिडेंट है वो एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता होगा तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा। इसमें वही बात है, एक व्यक्ति गत वर्ष में निवासी हो सकता है जब वह बेसिक कंडीशंस में से एक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करे, तब वो रेजिडेंट कहलाता है। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जब कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशंस में से एक कंडीशन पूरी कर देता है और एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है, तब वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है। और नॉन रेजिडेंट, जब कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है। अब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। मैंने बताया था कि जो पर्सन है, इंडिविजुअल है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। सो रेजिडेंट, पहले देखेंगे रेजिडेंट, ये गत वर्ष में निवासी तभी माने जाते हैं जब उनके व्यापार का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्शली भारत में स्थित हो और कर्ता हेड ऑफ द फैमिली 1 बेसिक एंड 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करता है। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बिजनेस होता है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट फुल्ली और पार्शली भारत में स्थित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस चल रहा है वो क्या हो सकता है कि वो फॉरेन में भी चल रहा हो, पर जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो सिर्फ भारत में ही होना चाहिए। और जो हेड ऑफ द फैमिली है, करता है, वो एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता हुआ होना चाहिए, तभी वो रेजिडेंट कहलाते हैं। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जब एक कंडीशन तो पूरी हो जाती है पर एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं होती है, तब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाते हैं। और नॉन रेजिडेंट, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से बाहर हो, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल और पार्शली भारत से बाहर हो, जब कंट्रोल मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत में हो ही ना, तब नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है बिजनेस का वो भारत में होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो। अब आती है कंपनी। मैंने बताया था कि जो कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, फर्म है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही हो सकते हैं। इसका सेक्शन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 रेजिडेंट। एक कंपनी निवासी कंपनी है, गत वर्ष में भारत में निवासी कही जाती है जब वह भारतीय कंपनी हो और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली एंड पार्शली भारत में हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यही बात थी और कंपनी में भी यही बात है कि जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्शली इंडिया में होगा तभी रेजिडेंट कहलाएंगे। और कंपनी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती है, ना ही AOP, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती है। और नॉन रेजिडेंट तब कहलाती है कंपनी जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में ही ना हो। इसमें कोई शर्त नहीं देखी जाती, इसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता है।